दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पवन मुसाफिर ऑफिशियल पे। पिछली वीडियो में हमने देखा आदि कैलाश पर्वत के दर्शन और अब हम निकल पड़े हैं ओम पर्वत दर्शन के लिए। आदि कैलाश से ओम पर्वत तक एक सफर, एक भव्य दर्शन। आदि कैलाश के दिव्य दर्शन के बाद अब हम निकल पड़ते हैं एक और पवित्र और रोमांचक यात्रा पर ओम पर्वत के दर्शन के लिए। यह वो पवित्र पर्वत है जहां प्रकृति ने स्वयं ओम का निर्माण किया है, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। भगवान शिव का प्रतीक यह पर्वत एक अद्भुत रहस्य है, लेकिन इस रहस्य तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। बॉर्डर क्रॉसिंग, हो चला जाए, चलो 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 चलो, बस पैर नीचे न जाए, बाकी तो सब ठीक ही है। चलो हम भी चलते हैं। गया पैर गया इसमें, हैं? हाँ, मैं ज्यादा उधर चला गया। साहब, ओम पर्वत का रास्ता बहुत खराब है यार, हालत खराब हो गई इतने से आने में। 2 दिन की राइडिंग में जितना नहीं थके, ये ओम पर्वत का रास्ते ने थका दिया। हमारे रास्ते अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में एक पतली सी सड़क। कभी कभी तो लगता था कि बस यही अंतिम मोड़ है, पर हर मोड़ के बाद एक नया नजारा, एक नया दर्शन मिलता था। कुछ जगह पर सड़क इतनी पतली थी कि बाइक से निकलते वक्त भी सांस थम जाती थी। गूंजी से नावी डांग तक का रास्ता एक टेस्टिंग जोन था। हर टर्न पे पहाड़ों का रॉ पावर महसूस होता था। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां रुक गए हमारे कदम। दूर से ही एक चमत्कार दिखा, सफेद बर्फ पर प्राकृतिक ओम का अक्षर। ओम पर्वत अपने पूरे दिव्यता के साथ सामने था। हर भक्त की आंखों में आंसू, मन में शांति और हृदय में एक ही नाम, महादेव। यहां पहुंचने के बाद समझ आया, यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये तो दिव्य अनुभव है। जो लोग यहां तक आते हैं वो सिर्फ सफर नहीं तय करते, वो अपने अंदर के भगवान से मिलते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है। नावी ढांग से आगे का रास्ता जो चाइना बॉर्डर के पास जाता है, वहीं से कैलाश मानसरोवर की भव्य यात्रा शुरू होती है। पर इस यात्रा के लिए स्पेशल परमिट्स चाहिए होते हैं और यह परमिट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। हाई एल्टीट्यूड, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और बॉर्डर प्रोटोकॉल्स सब कुछ मिलकर इस
यात्रा को एक स्पिरिचुअल साथ ही सर्वाइवल एक्सपीरियंस बनाते हैं। नाभिढांग से थोड़ी ही दूर लिपू लेक पास पड़ता है और उससे आगे कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जब आप गूंजी से ओम पर्वत वाले रास्ते पे चलते हैं तो नाभिढांग पहुंचते हैं, जहां भव्य और प्राकृतिक ओम पर्वत का दर्शन होता है। वहीं से थोड़ी दूर पे लिपू लेक पास है, जहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होने शुरू होते हैं और थोड़ी ही दूर आगे जाने पे कैलाश मानसरोवर के दर्शन। तो यह यात्रा हमारी थी आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन की, जो हमने आदि कैलाश के और ओम पर्वत दोनों के दर्शन अच्छे से कर लिए और अब बारी थी वापस अपने मंजिल की ओर। अभी ना यहाँ पर्वत पे साक्षात शंकर जी का चेहरा दिखता है। यहाँ पे जो सर थे वो ITBP वाले, उन्होंने फोटो खींची है जबरदस्त। जैसे उन्होंने जूम किया मुझे दिख गया चेहरा। चलो जी, अब चल रहे हैं हम नीचे की ओर। दर्शन हो गए, यात्रा पूरी हो गई। अब भोलेनाथ कृपा करो और आराम से नीचे पहुंचा दो। चलो जी, ठीक है। इधर देखो, इधर ना पूरा मौसम खराब हो रहा है। अब इससे अच्छा है कि मौसम खराब होने से पहले निकल लो यहाँ से, ज़्यादा सही है। फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। ओम पर्वत के दर्शन के बाद हमारी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन उस चमक का असली कारण तब समझ आया जब हमें ओम पर्वत के एक खास हिस्से पे कुछ ऐसा नजर आया जो अभी तक सिर्फ कहानियों में सुना था। हमने उस पर्वत के ऊपर महादेव और नंदी बाबा का चेहरा देखा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो दर्शन इतने अद्भुत और दिव्य थे कि हम कुछ पलों के लिए बस उसी रूप में खो गए, जैसे महादेव स्वयं ओम पर्वत के रूप में हमसे मुख से बात कर रहे हो। हमने तुरंत कैमरा निकाला, फोटो लिया, जिसे अब आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको भी महादेव और नंदी बाबा के दर्शन हो रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये दर्शन हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। ये काली माता का मंदिर है और ये जो काली नदी है यहीं से निकलती है। ठीक है जी, जय हो माता रानी। काली माता मंदिर, ठीक है जी। ऊपर मंदिर है और ये जो पानी जहाँ दिख रहा है ना, ये अंदर से ही निकलता है कहीं से, और यहीं से ये काली माता मंदिर का उद्गम स्थान है, जिसको काली नदी के नाम से जानते हैं ना। ठीक है जी, चलो जी, यहाँ भी दर्शन हो गए। और इस जगह का नाम है काला पानी। जगह का नाम काला पानी, और काला पानी में ही काली माता का मंदिर है और काली नदी का उद्गम स्थान यही है। आगे दिखाता हूँ आप लोगों को काली नदी।
ये जो आप नदी देख रहे हो ना, ये मेरे लेफ्ट साइड में, यही है काली नदी। और यहीं से शुरू होती हैं ये पुराने वाले वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने उधर भी बताया एक दो जगह कि ये काली नदी है, वो यही है, यहीं से शुरू होती है नदी। ठीक है जी, चलो ये भी सही रहा। काली नदी का उद्गम स्थान भी देख लिया हम लोगों ने। ओह, बस रास्ता थोड़ा सा ये वाला खराब है ओम पर्वत का, बाकी तो उधर ठीक है। पर हमने ओम पर्वत को प्रणाम किया और वापस बुद्धि के लिए निकल पड़े। ओम पर्वत से बुद्धि आने का रास्ता उतना ही खूबसूरत था जितना कि थोड़ा चैलेंजिंग। सफर के दौरान हमारे चेहरे पर एक सुकून था, जैसे मंजिल मिल गई हो। बहुत जोरदार है भैया, बीच में ये वाला था, ये वाला पानी उधर फेंक दिया मुझे, जो पत्थर आते हैं ना। हाँ भैया, सही डर वाली बात। चलो निकल तो गए, पर गीला हो गया इस बार सारा मामला। चलो जी, हो गई अपनी यात्रा पूरी। इधर आदि कैलाश, इधर ओम पर्वत। अब हम जा रहे हैं इधर अपने होटल की ओर। अभी होटल पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे, शाम के 7 बज जाएंगे हमें होटल पहुंचते पहुंचते। अभी बज रहे हैं 5। थकान के बावजूद हमारे चेहरे खुशी से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिव्य सपने से होकर वापस आए हों। अगली सुबह हम धारचूला के लिए निकलने वाले थे, लेकिन ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन, वो वाटर क्रॉसिंग, वो चेक पोस्ट, वो व्यास वैली, गूंजी कुटी की यादें, सब कुछ एक कहानी बन चुकी थी जो जिंदगी भर याद रहेगी। दोस्तों, यह थी हमारी ओम पर्वत और आदि कैलाश दर्शन यात्रा।